नमस्कार, मैं हूं विशाल कौशिक। आप देख रहे हैं न्यूज़ एनसीआर। आज हम पहुंचे हुए हैं फरीदाबाद के मिर्ज़ापुर गांव में, जहां पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर द्वारा कई विकास कार्यों का यहां पर उद्घाटन किया जाना है। तो थोड़ी ही देर में आपको लेकर चलेंगे सीधे कार्यक्रम की तरफ कि किस तरीके से यहां पर उद्घाटन होता है और क्या क्या सौगात मिर्ज़ापुर गाँव को और मिलती है। तो चलिए चलते हैं कार्यक्रम की ओर। आज गांव मिर्जापुर में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कई विकास कार्यों का उद्घाटन किया, तो वहीं अलग अलग गांव से आए सरपंचों ने पगड़ी पहनाकर कृष्णपाल गुर्जर का स्वागत किया। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर द्वारा मौजूदा लोगों और किसानों को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने देश में चल रहे किसान आंदोलन पर भी बातचीत की और नए मौजूद किसानों को नए अध्यादेशों के फायदे भी गिनवाए। उसी जगह कोई आदमी आया हो तो पता होगा उसको। संघर्ष किया था वो 16 लाख में सारी जमीन ले ली। सरकार बदली, किसान मुझे मिले। एक साल तक धरने के बाद जो आज किसानों की बात कर रहे हैं, भुट्टा साहब भी मुख्यमंत्री थे, उनके ही मंत्री थे, उनके ही सांसद थे, उनके ही एमएलए थे। अगर तुम किसानों के हितैषी थे, तुमका मुआवजा बढ़ा देंगे, क्योंकि किसानों के बारे में बातें करना बहुत अच्छा लगता है, बयान देना बहुत अच्छा लगता है। देखिए, आज मिर्ज़ापुर गांव में आकर मुझे बहुत खुशी हुई है कि मिर्ज़ापुर में इतना विकास का काम पिछले 5 साल में जो यहाँ के सरपंच हैं महिपाल आर्य जी, उन्होंने किया है। आज सारा गांव शहर जैसा नज़र आता है। यहाँ के रास्ते देखो, यहाँ के हर समाज के लिए धर्मशालाएं देखो, भवन देखो, बारात घर देखो, स्टेडियम देखो, सड़कें देखो। मतलब ऐतिहासिक काम मिर्ज़ापुर गांव में देखने को मिले हैं और करोड़ों रुपए के विकास कार्य जिनका शिलान्यास पिछले 1-1.5 साल पहले किया गया था, आज उन सब करोड़ों रुपए के कामों का आज उद्घाटन करते हुए मुझे बहुत खुशी हुई है। और मैंने मिर्ज़ापुर गांव के सरपंच महिपाल आर्य जी को बधाई दी है। उन्होंने 5 साल में विकास करके गांव का दिखाया। फरीदाबाद को अभी और क्या कुछ देखने को मिलने वाला है? फरीदाबाद का मेरे कहने से नहीं, विकास दिखना चाहिए। और फरीदाबाद के लोगों को आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए, मनोहर लाल जी के मुख्यमंत्री रहते हुए जो ऐतिहासिक विकास फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र का हुआ है, वो देखते हुए बनता है। रोड हो, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, 24 घंटे बिजली हो, कनेक्टिविटी हो, हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो, हर चीज़, मेट्रो हो, यूनिवर्सिटी हो, महिलाओं के लिए हर विधानसभा में कॉलेज हो, स्कूलों को अपग्रेड हो, नए स्कूल कॉलेज होने हो, नहर पार को जाने के लिए दर्जनों पुलों की भरमार हो, ग्रेटर नोएडा से जोड़ने के लिए यमुना पर पुल की बात हो। ये तमाम काम पिछले 6 साल में मोदी जी के मार्गदर्शन में आदरणीय मनोहर लाल जी ने किए हैं। मिर्जापुर सरपंच महिपाल आर्य ने लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि उन्होंने अपनी गांव में समाज के अलग अलग वर्गों के लोगों के लिए 6 चौपालों का निर्माण करवाया है, जिनमें से बैरागी चौपाल, प्रजापति यादव, नाई, जाट चौपाल में शामिल है। तो वहीं गांव में अब एक बारात घर भी बनवाया गया है और एक वृद्ध आश्रम का निर्माण कार्य भी सुचारू रूप से जारी है। ये लगभग वैसे कार्यक्रम तो ये कुछ 1.5 साल के हैं, कुछ 2.5 साल के हैं, कुछ 4 साल के हैं जी। बाकी हमने ऐसा है कि हमारे गांव में जितने भी समाज के लोग हैं, उनमें सभी की हमने ये चौपालें बनवाई हैं, विशेष तौर पर महापुरुषों के नाम पे। जैसे बैरागी समाज की हमने ये रखी है वीर बंदा बैरागी के नाम से, जाटों की रखी है राजा नाहर सिंह के नाम पे, इसी तरह से स्वामी श्रद्धानंद के नाम पे कोलियों की रखी है, और दक्ष प्रजापति के नाम से प्रजापत समाज की है, और माता नारायणी के नाम से नाइयों की है, और इसी तरह से अंबेडकर की जो है वो अपना रविदास चौपाल है। और ये जो चौपालें रहेंगी, ये खाली गांव के लोगों के लिए या फिर आसपास के जितने भी गांव को? इसमें क्या है कि तमाम, जैसे हमारे यहाँ 2-3 समाज के साथी हैं, उनकी हम एक कमेटी बना के और सार्वजनिक रूप से वो स्वयं भी प्रयोग करें, दूसरों को भी कराएं। इसमें कोई बंदिश नहीं है। और ये जैसे सामने बारात घर है, ये भी सबके लिए है, कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी एक कमेटी हम बनाएंगे गाँव में,
जो यहाँ के रख रखाव और यहाँ की व्यवस्थाओं को देखे। और यहाँ पे केवल मात्र शादी ब्याह ये समारोह ही नहीं, बल्कि उसके माध्यम से यहाँ पे चाहे लाइब्रेरी चले, यहाँ कोचिंग क्लासेस चले, यहाँ बरादरी के हिसाब से और तमाम चीज़ें और बहुत कार्य। अब जैसे यहाँ बैरागी समाज हमारे ज़िले फरीदाबाद की है, तो वो तमाम लोग यहाँ पे कोई और जैसे कोई कोचिंग क्लासेस चलाएं, कोई और कुछ चलाएं, बच्चों के व्यायाम का काम करें या अपने मानव निर्माण के लिए कोई भी कार्य करें। एक वृद्धाश्रम भी यहाँ पर आपने, वृद्धाश्रम में हमारा ये है कि कोई साधु सन्यासी पुरोहित वगैरह, और उसमें जो हमारे 2 बारात घर साथ में हैं, तो उनका जो फेरे संस्कार वगैरह उन कार्यक्रमों का हम यहाँ पर प्रारूप कर सकते हैं। सेक्टर 76 में पहले एक बार मिर्ज़ापुर में, क्योंकि हमने भी यहाँ पर रिपोर्टिंग की है, तो हमें पहले पता चला था कि डंपिंग यार्ड यहाँ पर बनने जा रहा है, तो उस पर अभी क्या फैसला सरकार? मंत्री जी ने उस पर फैसला दिया है कि वहाँ पे जो है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हम बनाएंगे और खेल के मैदान वहाँ पे बनेंगे। तो ये थी आज की खास रिपोर्ट, जहाँ पर हम पहुँचे हुए थे मिर्ज़ापुर गांव में, जहाँ पे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर द्वारा यहाँ पर 6 चौपालों का उद्घाटन किया गया है, तो वहीं एक बारात घर भी यहाँ पर बनाया गया है। बड़े ही लंबे समय से जो मिर्ज़ापुर गांव में समस्या देखने को मिल रही थी कि यहाँ पर एक डंपिंग यार्ड बनाया जाना था, जिसको लेकर आज केंद्रीय राज्य मंत्री ने आश्वासन दिया है कि यहाँ पर उसकी जगह अब बच्चों के लिए, युवाओं के लिए यहाँ पर एक स्टेडियम बनाया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि प्रदेश में इसी तरह विकास की जो लहर है वो चलती रहे और ये सभी जो गांव हैं इनको भी प्रगति मिल सके, ये भी शहरों में कन्वर्ट हों, क्योंकि 26 गांवों को अब नगर निगम में शामिल कर दिया गया है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। मेरे साथ थे गोपाल शर्मा, मैं हूं विशाल कौशिक। नमस्कार।